हरे कृष्णा। ब्राह्मण ने आगे पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि और पाप की योनि कैसे प्राप्त होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि ये जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है, इस विषय में मैं तुम्हें संक्षिप्त वर्णन करता हूँ, सुनो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है और केवल पाप का ही संचय किया गया है वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पचता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्त्रों प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरक में चक्कर लगाया करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और दुख भोगने के लिए वह चंडाल आदि पाप योनियों में जन्म लेता है। वहाँ फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोग में पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की भांति इस संसार में चक्कर लगाता है। द्विजश्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही उसे उत्तम लोकों का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक प्राप्त करता है, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। पाप करने वाला मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है और उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचचार परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्कर्मों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेदवत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं। उनके उपदेश अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता। द्विश्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से धन का ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है। वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्र जनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणे, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। द्विजोत्तम, कोई न कोई धर्म के फलस्वरूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता। वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग से तृप्ति लाभ ना करके
निर्वेद्य वैराग्य को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता, उसे यथेष्ट वैराग्य होता है और कभी धर्म का त्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है, अनुपाय प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठ नहीं जाता। इस प्रकार वो वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़ता जाता है, फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता है और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीवन के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है शम, शम यानी मनोनिग्रह, और दम, दम यानी इंद्रिय संयम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है, उन सब को वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। द्विश्रेष्ठ, इंद्रिय संयम और सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध, जिन्हें इंद्रिय कहते हैं, वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय रूपी निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, तुम मुझे समझाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 209वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध उसे जैसा उत्तर दिया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। धर्मव्याध ने कहा, द्विश्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप से गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उसका बारंबार सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग पैदा होता है, फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अनंतर अभीष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है और उसके पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर, और किसी बहाने से धर्माचरण करता है, वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। द्विश्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है, उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र और विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उनके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होते हैं। वह मन से पाप का चिंतन करता है, वाणी से पाप की बात बोलता है और क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। तब वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो सुख दुख होता ही है, पर लोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। वह धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इससे भी मुझसे ये भी सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है, अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि हो। व्याध बोलिया। व्याध ने कहा, ब्राह्मण, महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं।
अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूँ। तुम मुझसे ब्राह्मी वाणी में उसे श्रवण करो। पंच महाभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मा से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये उनके विशेष गुण हैं। उन शब्दों आदि गुणों के जो भी अनेक गुण भेद हैं, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहल सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों अर्थात अग्नि, जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं। अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध पाए जाते हैं। इन 5 महाभूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व है बुद्धि और उसके बाद 8वां तत्व है अहंकार। इसके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण और सत्व, रज, तम इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त गुण है। ये सब के सब ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य विषयक 210वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, धर्म व्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, जो 5 महाभूत कहे जाते हैं और उन 5 में से प्रत्येक के गुणों का मैं भली भांति वर्णन सुनना चाहूँगा। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब पूर्व पूर्व वाले तत्व अपने में अपने से उत्तर उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं सबके गुणों का वर्णन करता हूँ। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण हैं, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 भूमि के गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। द्विजश्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले ही आपसे किया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु के हैं और आकाश में केवल 1 ही गुण है, शब्द। ब्राह्मण, इस प्रकार 5 भूतों के ये 15 गुण बताए गए हैं। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही इनकी भली भांति प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय ये जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्प अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोक क्रम में विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीरों में जिसमें रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे ये समस्त चराचर जगत व्याप्त है। ब्रह्मा बाह्य इंद्रियों से जिस जिस का संसर्ग होता है वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रियज्ञ नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण ना करके इन शब्दों आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में कर लेता है, तब मानो वह तपस्या करता है।
ये संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने से संपूर्ण लोकों को स्थित दिखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्मरूप से देखता है। सब अवस्था में सदा समस्त भूतों को आत्मरूप में देखने वाले इस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस पूर्वोक्त अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो जाता है, वह महापुरुष प्रभाव अब उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निश्वास भूत वेदों के द्वारा मुक्त जीवों को आदि अंत से रहित स्वयंभू, अविकारी, अनुपम और निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो पूछते हैं उसके उत्तर में मैं ये बता रहा हूँ। सबका मूल तप यही है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से हो ही नहीं सकती। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब इंद्रियां ही हैं, अर्थात इंद्रियां ही उसकी कारण हैं। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं, और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया जाता है, वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है, और इंद्रियों का वश में ना रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निसंदेह दुर्गुण, दुविचार आदि दोषों को प्राप्त होता है, और इन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित छहों इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, वह चिद्देंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से ही उसका संयोग कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने वाला स्थूल शरीर रथ है, आत्मा बुद्धि सारथी है, इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को वश में कर लेता है और तय से तैरता है और सुखपूर्वक तैरता है, वही सब इस संपूर्ण जीवन को, यात्रा को सुखपूर्वक करता है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।